इस तरह से खिताब हो कि ऐ ईमान वालों, तो जितने भी ईमान वाले हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब आप ही से रब मुखातब है। ताज्जुब की बात यह है कि हर एक के पुकारने पर तो मुसलमान लब्बैक कहता है, लेकिन दावा अपने आप के मोमिन होने का करने के बाद भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनकर भी उसके कानों में जूं तक नहीं रही। आपका मौला, हमारा मौला हमसे कुछ कहना चाहता है और प्यार के लक़ब से, मोहब्बत के लक़ब से, शफकत के अंदाज में ये कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। या अय्युहन्नास नहीं फरमाया इस आये करीमा में जिसकी मैंने तिलावत की, यहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया। तो अब जितने भी ईमान वाले हैं सब कुछ छोड़ दे और अल्लाह के फरमान की तरफ अपनी तवज्जो को मबसूल कर दे कि क्या कहना चाहता है मौला, क्या फरमाना चाहता है हमारा रब हमको। कम नसीबी ये है कि मुसलमान अल्लाह की पुकार पर लब्बैक नहीं कह रहा और कहीं कोई पुकारने वाला नहीं, फिर भी मुसलमान बिल्कुल अलर्ट है, बिन पुकारने वालों के बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मौला पुकार रहा है तब भी सुनने के लिए तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर शराब के दरवाजे पर खड़े होकर कोई नहीं कहता कि आओ शराब पीने के लिए। सिनेमा घर के दरवाजे पर खड़े रहकर कोई नहीं कहता कि आओ सिनेमा देखने के लिए। आईपीएल मैच के लिए कोई देखने के लिए तुम्हें आवाज नहीं देता कि आओ देखने के लिए, लेकिन मैच शुरू होने से पहले बैठ गए। बिन बुलाए शराब के अड्डे पर बहुत सारे मुसलमान पहुंच गए, बिन बुलाए बहुत सारे जुए के अड्डे पर पहुंच गए। लेकिन हैरत की बात है, बिन बुलाए गुनाहों के अड्डे पर तो मुसलमान चला जाता है, खुदा के बुलाए पर मुसलमान कान धरने को तैयार है। और फिर ये मुसलमान कहता है कि हम जमीन पर जवाल पजीर क्यों हैं? तुमने खुदा की सुनी कब? और जिन्होंने सुनी वो जमीन के ऊपर भी मजे में थे और जमीन के अंदर भी मजे में हैं। जिन्होंने सुनी वो जमीन के ऊपर भी मजे में थे, जमीन के अंदर भी मजे में हैं और मैदान महशर के अंदर भी मजे में हैं। जिन्होंने सुनी दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन भी पुकारे तब भी तवज्जो नहीं। और कुरान में तो अल्लाह ने जा बजा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप जानते हैं सहाबा, ताबिईन, औलियाए कामिलीन जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू उनके सामने पढ़ा जाता, जो काम होते सब छोड़ देते थे और बिल्कुल हम मतनगोश हो जाते। हमारा मौला हमसे क्या कहना चाहता है, क्या फरमाना चाहता है। बीवी की पुकार पर लब्बैक, मां की पुकार पर लब्बैक, बच्चे की पुकार पर लब्बैक, खुदा और उसके रसूल की पुकार पर कोई लब्बैक कहने वाला है भी और बहुत सारे नहीं भी। तो मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें मेरा करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अब तैयार हो जाओ उस रब के फरमान को सुनने के लिए जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से खास तौर पर कुछ हुक्म दिया। फरमाया इत्तकुल्लाह,
ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जब तक अल्लाह से नहीं डरोगे, गुनाहों से नहीं बच सकोगे। इसलिए कि डर पहले होती है किसी भी चीज से, और बाद में आदमी उससे बचता है। तवज्जो चाहूंगा, पहले किसी चीज से वो डरता है, फिर वो बचता है। अगर डर का इल्म न हो तो बचेगा नहीं। भाई मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं कि आग का काम जलाना है, तो आप आग से बचते कि जलेंगे तो तकलीफ होगी। तो आग का काम जलाना है, ये आप जानते हैं, तो आग में अपने हाथ को नहीं डालते, आग से बचते हो, इसलिए कि आग से डरते हो। सांप से डरते हो, आता देकर भाग जाते हो, बचते हो उससे। ये तो नहीं कि सांप को निकलता देखकर अच्छे से अच्छे लोग आता सांप को देखेंगे उठ के भाग जाएंगे, बचेंगे उससे। तो डरोगे तो बचोगे। तो मेरे करीम ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो क्या मतलब? मतलब ये है अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त तरीन है। अल्लाह तुम्हारे जाहिरी बातिनी हर अमल से आगाह है। अल्लाह अज़्ज़ वजल मालिकी यौमिद्दीन है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की पकड़ इतनी सख्त है कि वो अगर किसी को पकड़ना चाहे तो सारी कायनात के इंसान मिलकर के भी उसको नहीं छुड़ा सकते। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह से डरो यानी गुनाहों से बचो। गुनाह करेंगे वो पकड़ लेगा, गुनाह करेंगे वो सजा देगा, नाफरमानी करेंगे उसके इताब के शिकार हो जाएंगे। वो बड़ी कुव्वतों का मालिक है, और उससे अगर किसी को पकड़ना है तो सीआईडी को भेजने की जरूरत नहीं है, आईबी के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उससे अगर किसी को पकड़ना है तो फौज और पुलिस को भेजने की जरूरत नहीं। बंदा कहां है, अगर जमीन को हुक्म दे दे अल्लाह तो जमीन उसे पकड़ लेगी। उसको किसी फौज की हाजत नहीं। वो पकड़ना चाहे तो कहीं भी बंदे को पकड़ ले, और जब पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। वो कुव्वतों का मालिक है। और अगर उसकी कुव्वत को समझना है तो मैं एक आयत से समझा, सिर्फ एक आयत से। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े ताकतवर, बहुत ज्यादा बॉडी गार्ड रखने वाले, बहुत टाइट सिक्योरिटी रखने वाले, एक मतलब दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। बॉडी गार्ड रखने वाले, मेटल डिटेक्टर, एक एक चीज की चेकिंग कि कहीं से भी कोई परिंदा पर न मार जाए। आपने जाना देखा होगा, ओबामा हिंदुस्तान आया तो उसको हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पर भी भरोसा नहीं, अपने बॉडीगार्ड, अपने सिक्योरिटी, अपनी कार सब लेकर। अरे भाई तो आना ही नहीं चाहिए, तुमको भरोसा नहीं, सब कुछ अपना लेकर के आया। लेकिन क्या कोई ये गारंटी दे सकता है कि ओबामा 200 साल तक जिएगा? वो सिक्योरिटी में रहे, वो 1000 हाथ पैरों में रहे, लेकिन जब मेरा मौला चाहेगा रूह निकालनी है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। किसी में ताकत, इसीलिए कुरान ने चैलेंज किया है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम,
अंतुम हिनइदिन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे करीम ने फरमाया जब रूह हलक में अटकती है तो लोग उसे देख रहे होते, मरीज को सकरात के आलम में। बेटा चाहता है बाप बच जाए, बेटा बिल्कुल करीब, डॉक्टर करीब, नर्स करीब, बीवी करीब, भाई करीब। क्या तमन्ना है इन करीब रहने वालों की, जरा पूछो तो ये करीब रहने वालों की तमन्ना ये है कि ये बच जाए। और हर आदमी ये सोचता है मैं करीब हूं, लेकिन यहां मेरा रब फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। ऐ बंदो तुम समझते हो कि इस बंदे से तुम करीब हो, मेरा मौला फरमाता है तुमसे ज्यादा मैं इससे करीब हूं, मैं करीब। लेकिन तुम्हारे और मुझ में फर्क यह है, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम मुझे देख नहीं सकते। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम मुझे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्यों करीब खड़े हो? ताकि रूह ना निकले, ये मरे नहीं, इसके लिए करीब खड़े हो। क्या कर रहे हो? पैसा है हमारे पास, जर्मनी से डॉक्टर बुलाकर खड़ा कर दिए, कैसे मरता है देखते, सिक्योरिटी लगाकर रखी है, कैसे मौत आती है देखते हैं। अच्छा बहुत ताकतवर हो तुम, तो अब मेरे मौला ने चैलेंज किया, इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम बेबस और ताकतवर, तुम बेबस नहीं हो और ताकतवर हो तो आओ मेरे बंदो, आज मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि मैं इसकी रूह निकालता हूं, अगर तुम सच्चे हो तो पलटा करके बता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। है कोई ताकतवर? वरना बड़े बड़े बादशाह मरते ही नहीं, लेकिन मौत से कोई बच सकता नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में एक साहब तशरीफ फरमा थे, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंचे और उस बंदे को घूर करके देख रहे थे, वो घबरा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इजराइल से फरमाया क्यों घूर के देख रहा है इसको? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत ये आपके पास खड़ा है, इसकी रूह तो मुझे चाइना में कब्ज करनी है और टाइम हो चुका है, अभी तक यहां पर है। इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पर पे उड़ा करके उसको चाइना ले गए, वहां उसकी रूह कब्ज कर डाली। ये तो जब हम ये जानते हैं कि ताकत खुदा के पास है, जब हम जानते हैं कुव्वत का मालिक खुदा है, जब जानते हैं जिंदगी का मालिक भी खुदा है, जब जानते हैं रोजी का मालिक भी खुदा है, सवाल ये पैदा होता है फिर उससे डरते क्यों नहीं? सबसे डरते हो। शेर भी उस वक्त खाएगा जब मौला चाहेगा, आग भी उस वक्त जलाएगी जब मौला चाहेगा। वरना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग में डाल ही दिया गया था, जलाई नहीं, वो बाग बन गए क्योंकि मौला ने नहीं चाहा। हजरत इब्राहिम ने छुरी चलाई थी बेटे की गर्दन पर, गर्दन नहीं कटी, काम छुरी का काटना है, लेकिन मौला नहीं चाहता था कि गर्दन कटे। तो कोई भी तकलीफ देने वाली चीज उस वक्त तकलीफ देती है जब खुदा चाहता है। लेकिन हम छुरी से भी डरते हैं, आग से भी डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। और डरते होते तो तन्हाई में भी अल्लाह से डरते और गुनाह से बचते। लेकिन कहां आज बचे रहे मुसलमान, कहां बच रहे हैं? जो आया कर नहीं, जैसा आया कर, कौन देखता है, कौन देखता? अरे उससे कौन पोशीदा है, उससे कौन सी चीज छुपी हुई है? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा।
मौला फरमाता है जो कुछ जमीन में है और जो कुछ भी आसमान में चीज अलैहि शैउन फरमाया गया, कोई भी चीज। अब चीज किसको कहते हैं? किसको कहते हैं चीज? इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जो न थी और अल्लाह ने फरमाया हो जा और वो वजूद में आ गई, वो हो गई चीज। और हर चीज करती क्या है? वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, हर चीज। तो कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं, कोई चीज। जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में। ऐ बंदे, तू घर की चार दीवारी में गुनाह कैसे कर पाएगा जबकि तू भी खुदा से छुपा हुआ नहीं है? क्यों आज का मुसलमान इंटरनेट के ऊपर गुनाह देखता है? क्यों ये सारी बुराइयां करता है? इसलिए करता है कि उसके दिल से अल्लाह का डर निकल गया। तो मेरे करीम ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और डरने से मुराद गुनाह से बचो। डरोगे तो बचोगे, और नहीं बचते इसका मतलब तुम अल्लाह से नहीं डरते। और जो डर बचते थे गुनाहों से, वो डरते थे इसलिए बचते थे। वो उसकी कुदरत को जानते थे, उसकी ताकत को जानते थे। अल्लाह के वली छोटे छोटे गुनाह से भी बचते थे। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से डरते थे। अब यही बहुत तफसीली मौजू है, इस पर मैं और ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। आइए मैं आता हूं आयत को पूरा, आयत के मफहूम को समझाकर गुफ्तगू मुकम्मल करूं। तो ईमान वालों से अल्लाह ने मुतालिबा किया, तुम ईमान वाले हो ना, सरकार से मोहब्बत करने वाले हो ना, तो पहला काम ये करो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरोगे, गुनाह से बचोगे। फिर उसके बाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मैं बहुत आज थोड़ा सा आपके ज़मीर को झिंझोड़ना चाहूंगा। बड़ी गलतियां हमारी आजकल हो रही हैं। वसीला क्यों तलाश करो? फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। मुराद ये है उससे करीब होने के लिए वसीला तलाश करो, उससे करीब होने के लिए या सवाब कमाने के लिए वसीला तलाश करो। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम बुजुर्गों के आस्थानों पे जाते हैं, जाना चाहिए, उन्हें वसीला बनाते हैं, बनाना चाहिए। लेकिन मुझे इतना बताएं, कितने लोग बुजुर्गों के आस्थाने पे जाकर खुदा से करीब होने के लिए उनको वसीला बनाते हैं? ये मेरा सवाल है। हम अगर किसी बुजुर्ग को वसीला बनाते हैं तो खुदा से करीब होने के लिए कितना बनाते हैं? मेरे ख्वाजा ने खुदा से करीब होने के लिए दाता को वसीला बनाया था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बाबा फरीद गंज शक्कर ने भी वसीला बनाया था, और जब उन्होंने वसीला बनाया तो खुदा से करीब हो भी गए। हम कहां खुदा से करीब होने के लिए वसीला बनाते हैं? हम तो जाते हैं, बाबा ये प्रॉब्लम जरा सॉल्व, बाबा दुआ कर दो जरा बच्चे की शादी हो जाए, यही सब चलता है। और खैर उनके वसीले से दुनिया की परेशानियों का इलाज करना ये नाजायज या हराम या गुनाह नहीं है। लेकिन वसीले को तलाश करने के लिए जो अल्लाह ने फरमाया, उसके हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए वसीला तलाश करो, उससे करीब होने के लिए या सवाब कमाने के लिए। इसलिए कि जब अल्लाह से तुम डरोगे और गुनाह से बचोगे, तो जब किसी चीज से बचोगे तो कुछ करने का भी तो हुक्म होगा ना।
भाई आपसे कहा जाए गुनाह से बचो तो करें क्या? ये करो, अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। 250 आयतें कुरान मुकद्दस में अमल के हवाले से उभारती हैं। यहां मैं थोड़ा सा अकीदे के एतबार से भी थोड़ी सी इस्लाह करूंगा। तकरीबन मुफस्सिरीन इस बात पर गए हैं कि यहां जो फरमाया गया इब्तगू इलैहिल वसीला, इससे मुराद अमल है कि अल्लाह से करीब होने के लिए अमल को वसीला बनाओ। जितनी भी अरबी की तफसीरें आपको मिलेंगी उसमें यह चीज मिलेगी कि अमल को वसीला बनाओ। और बहुत सारे अक़वाल ये भी मिलेंगे कि ज़वात को वसीला बनाओ, यानी जातें जो हैं अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे जो हैं उनको वसीला बनाओ। मैं आपको आज 3 चीजें वसीले के बारे में बताऊं: अमल, जात और तबर्रुकात। ये तीनों अल्लाह की बारगाह के अंदर वसीले के तौर पर हैं। पहले अमल के हवाले से सुनो। हदीस शरीफ के अंदर है 3 अल्लाह के बंदे रवाना हुए, दिन भर सफर किया, उन्होंने थक गए। आराम के हवाले से दिल में ख्याल आया तो देखा एक पहाड़ है, पहाड़ की गार के अंदर एक बहुत अच्छी गार थी, उसके अंदर चले गए, साफ सफाई की और तीनों सोए। अभी लेटे ही थे कि अचानक एक पहाड़ से पत्थर आया और गार के दहाने को उसने बंद कर दिया। गार के दहाने पर आकर के पत्थर रुक गया, गार बंद। मिलके धक्का मार रहे, पत्थर हट नहीं रहा, नहीं हटा पत्थर। पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर कैसे हटेगा? तो अब तीनों ने सोचा कुछ करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए। तो एक खड़ा हुआ, ये मशवरा हुआ कि अपने एक काम करें, जिंदगी में कोई नेकी ऐसी अपने किए हों जो सिर्फ अल्लाह के लिए हमने की हो, उसको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करें। तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, है मेरे करीम, ए मेरे महबूद, तेरे इल्म में है कि मैं बकरियां चराता और रात को जब बकरियां चरा करके मैं घर पहुंचता तो सबसे पहले बकरियों का दूध दो करके मैं अपने माँ बाप को पिलाता, फिर उसके बाद मेरे बीवी बच्चों को पिलाता और आखिर में मैं पिया करता। लेकिन मेरे करीम, एक मर्तबा मैं बकरियों का दूध दोकर मेरी मां के पास पहुंचा तो मेरी मां की आंख लग गई थी। दिल में ख्याल आया जब उठेंगे तब इनको पिला देंगे, पहले बीवी बच्चों को पिला दे, खुद पी लें। लेकिन फिर मेरे दिल ने यह कहा कि मां भूखी सो जाए और बीवी बच्चों को और तू खुद शिकम शेर होकर सो जा। नहीं नहीं, तू खड़ा रहे, हो सकता है तेरी मां की आंख खुले और उसको भूख लगी और तू दूध पिला दे, उसका पेट भर जाए और उसके बाद वो सो जाए और फिर तू उसके बाद बीवी बच्चों को दूध पिला। तो मेरे मौला, मैं पूरी रात दूध का गिलास लेकर के खड़ा रहा। मेरी मां की पूरी रात आंख न खुली, लेकिन मैंने न अपने बीवी बच्चों को पिलाया न खुद पिया। ये काम सिर्फ मैंने तुझे खुश करने के लिए किया था, इसलिए कि तेरा ही फरमान है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर ये मेरा अमल तुझे पसंद हो तो ये पत्थर से हमें नजात दिला दे। रावी बयान करते हैं, पत्थर थोड़ा सा खुद ब खुद सरका, अब हवा आने लगी, पूरा नहीं हटा, पूरा नहीं हटा। तसल्ली हुई थोड़ी सी। दूसरा खड़ा हुआ, उसने दुआ की, ऐ मेरे करीम, मेरे यहां काफी मजदूर काम करते और मेरी आदत थी कि तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए मजदूर को उसकी मजदूरी खत्म होती और मैं उसकी मजदूरी दे दिया करता।
लेकिन मेरे मौला, एक मजदूर ने दिन भर मजदूरी की, लेकिन वो रात को अपनी मजदूरी लिए बगैर चला और गया तो फिर उसको तलाश करना मुश्किल हुआ। तो मेरे करीम मैंने उसकी मजदूरी की रकम महफूज रखी। चंद दिनों तक वो नहीं आया तो उसकी रकम से, उसकी मजदूरी की रकम से मैंने एक बकरी खरीदी और फिर उसे पाला, उससे बच्चे होते रहे और इस तरह से बकरियों का एक रेवड़ बन गया। मेरे मौला, काफी सालों के बाद वो बंदा आया और आकर के उसने मुझसे कहा, मुझे तुमने पहचाना? तो मैंने बरजस्ता कहा, हां मैंने तुझे पहचान लिया। कहा कौन? कहा आप वही ना जिनकी एक दिन की मजदूरी बाकी थी। तो उस शख्स ने कहा, हां मैं वही हूं। कहा बहुत दिनों तक सोचा कि नहीं जाऊं, लेकिन अब जरूरत पड़ गई है तो आया हूं, बुढ़ापे के अंदर मेरे उस एक दिन की मजदूरी दे दो। कहा माशाअल्लाह, आपको आपकी उस एक दिन की मजदूरी चाहिए? कहा हां। कहा ये पूरा बकरियों का रेवड़ आपका है, ले जाओ। तो उस शख्स से वो मजदूर कहता है, बुढ़ापे में तुम मेरा मजाक कर रहे हो? मेरी तो एक दिन की मजदूरी थी, ये बकरियों का रेवड़ थोड़ी मेरा। तो मेरे करीम, मैंने उस बंदे से कहा था कि वो तेरी एक दिन की मजदूरी से मैंने बकरी खरीदी और इन्वेस्ट किया और उसके बाद जो नफा हुआ, ये सारी बकरियां उसी नफे की है, तेरी कमाई की हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पे तमतमाहट और चेहरे पे सुर्खी आ गई और उसका दिल खुश हो गया और उसके दिल से दुआ निकली, मेरे मौला मैंने ये काम सिर्फ तुझे खुश करने के लिए किया था। अगर मेरा ये काम तुझे पसंद हो तो इससे मुझे नजात अता फरमा। काफी पत्थर ऊपर हो गया, हटा पत्थर। आज तो आदमी खुद के बढ़ाने की फिक्र करता है, किसी का बढ़े वो देख भी नहीं सकता। सगा भाई नहीं देख सकता कि उसका भाई क्यों इतना माल में आगे निकल गया। ये अल्लाह वाले होते हैं जो खुद कंगाल रहना पसंद करते हैं और दूसरों को खुश देखना पसंद करते हैं। और सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो कौन सा है? इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल में खुशी को दौड़ा देना, यह अल्लाह को ईमान के बाद सबसे ज्यादा पसंद है। यहां तो अल्लाह रहम करम फरमाए। पेमेंट निकलती हो तो चप्पल खिस खिस के आदमी थक जाएगा। जून में आना, मंदी है, पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और हमारा हाल ये है कि हम ये तसव्वुर करते पक्के मुसलमान हैं। जरा देखो मुसलमान कैसे हो। तो उसने ये दुआ की, पत्थर थोड़ा सा। तीसरा खड़ा, मेरे मौला, मेरी चचाजाद एक बहन थी, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, मेरे दिल में उसको पाने का जज्बा था। इत्तेफाक से एक वक्त आया ऐसा कि वो परेशानी में गिरफ्तार थी और उसने मुझसे कुछ मुतालबा किया, तो मैंने भी अपना मुतालबा उसके सामने रखा। वो मजबूर थी, खामोश रही। जब मुझे उस पर काबू का मौका मिला तो उसने सिर्फ इतनी बात कही थी, अल्लाह ने जिस चीज को मोहर लगा के रखी है उसे तू मत तोड़, अल्लाह को जवाब देना है। मौला, उसकी बात से मेरे दिल में तेरा डर पैदा हुआ। मैंने उसे कहा, जो तुझे दिया था वो मुझे नहीं चाहिए, जा तू खुशी से जा सकती है। मौला, मैंने ये काम सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया था और मैं गुनाह से बचा था, बस इतना कहना था कि पूरा पत्थर उठ गया, रास्ता खुल गया। पता चला अच्छे आमाल भी वसीला बनते हैं और उन आमाल से अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाता है। अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाता है, मुसीबतों का। तो आमाल को भी वसीला बनाओ, नेकियों को भी वसीला बनाओ, नमाज को भी वसीला बनाओ,
रोजे को भी वसीला बनाओ, हज को भी वसीला बनाओ, ज़कात को भी वसीला बनाओ, सदका और खैरात को भी वसीला बनाओ, भलाई के कामों को वसीला बनाओ। ये सारे काम ऐसे हैं, अमल जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में वसीला बनते हैं। अब यहां एक और सवाल जहन में आता है, क्या कोई शख्स कॉन्फिडेंशियली ये कह सकता है कि मेरा अमल खुदा की बारगाह में कबूल है? भाई जवाब दे, मैं बहुत थका हूं, मैं थका हूं आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन खुशी है कि आप बिल्कुल तवज्जो के साथ समाअत फरमा रहे हैं। मुझे बताइए, आप कह सकते हैं कि आपकी नमाज कबूल है? आप कह सकते हैं आपका रोजा कबूल है? आप कह सकते हैं आपका हज कबूल है? नहीं, कोई नहीं कह सकता। अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमा ले तो उसका एहसान। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये सारे अमल हैं किसकी तरफ से? नमाज अदाए मुस्तफा का नाम है, रोजा भी, हज भी, ये सारी चीजें अदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गों की अदाओं का नाम ही इबादत तो है। ये सफा मरवा की सही क्या, हजरत हाजरा की याद है। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि अमल की कबूलियत के हवाले से गारंटी नहीं है, लेकिन मकबूल बंदों की लिस्ट अल्लाह ने पेश कर दी है। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, हर नमाज के अंदर, हर रकात के अंदर उनके रास्ते पर चलने की दुआ करो। तो पता चला जिनके रास्ते पर चलने की तुम दुआ कर रहे हो, जब उनकी अदाएं वसीला बन सकती है तो उनकी साथ भी वसीला बन सकती है। इसलिए कि अमल कबूल और रद्द के मरहले में है, लेकिन ये जात ऐसी है कि जो बारगाह समदियत में मकबूल है। ये वसीला बनती है, ये वसीला बनती है। खुद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबकी हयात तैयबा देखो। अब जात के वसीले से कोई बात करे तो मैं बहुत छोटी सी बात करूं। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा तो बहुत बड़े हो गए। क्या एक शख्स ने नजर नहीं मानी थी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जन्नत की चौखट को चूमूंगा? माना था ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा अपनी मां के कदम को चूम ले। तो उसने कहा मेरी मां का इंतकाल हो गया है। कजा कब्रिस्तान में जाके मां की पायथी को चूम ले। वो कहता है हुजूर ये भी मुझे नहीं मालूम कि मेरी मां की कब्र कौन सी। सरकार ने फरमाया कब्रिस्तान की किसी भी कब्र को मां की कब्र समझकर उसकी पायथी को चूम ले, जन्नत की चौखट चूमने का सवाब मिल जाएगा। मां के कदमों के नीचे जन्नत। एक बुजुर्ग, उनसे मिलने के लिए एक बुजुर्ग पहुंचे तो काफी देर तक दरवाजे पर उनको इंतजार करना पड़ा और उसके बाद वो बुजुर्ग बाहर निकले। कहा माफ करना, माफ करना, मैं असल काबे की जियारत कर रहा था। तो बुजुर्ग को हंसी आ गई। काबा तो मक्के में है, तू यहां पर अपने घर के अंदर कभी काबे की जियारत कैसे? कहा मेरी मां को मैं तक रहा था, देख रहा था, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माँ बाप के चेहरे को शफकत के साथ एक मर्तबा देखा, अल्लाह उसे एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता। तो जात भी खुद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले गए। बारिश नहीं हो रही थी, उनके वसीले से फारूक आजम ने दुआ की, ए अल्लाह तेरे नबी के चचा के सदके में बारिश नाजिल फरमा। बारिश नाजिल हो गई। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा बिन्ते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उनका विसाल हुआ तो सरकार खुद उनकी कब्र में उतरे और उतरने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, ए अल्लाह
मुझसे पहले जितने अंबिया आए उनके और मेरे सदके में मेरे मौला इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे। तो जात भी वसीला बनती है। तबर्रुकात, तो मैं आपको बताऊं, ये सहाबा का अकीदा है। ये आला हजरत ने अपनी तबीयत से थोड़ी कुछ कहा है। जो कुछ भी सहाबा, ताबईन और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला उसी के सके। अब आप मुझे बताइए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में बाल तरिशवाकर सबको क्यों तकसीम किए? और खुद उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब कोई बीमार आता तो सरकार के बाल मुबारक शरीफ को पानी के अंदर भिगोकर उसे वो पानी दे देती। उस पानी के एवज में अल्लाह शिफा अता फरमा देता। और हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह जो मुझे जंग में कामयाबी अता करता है, इसमें मेरे फन का कमाल नहीं, मुस्तफा के बाल मुबारक का कमाल है। ये सहाबी का सुभान अल्लाह, सहाबी का अकीदा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साहबा तशरीफ फरमाते, एक खातून ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर बेहतरीन चादर पेश फरमाई। वो खवातीन भी कैसी थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती थी। बाप से ज्यादा, शौहर से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर उस दौर की खवातीन के दिल में किसी की मोहब्बत थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी मोहब्बत कि आका पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। मैं एक वाकया आपको बताऊं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब तशरीफ ले जा रहे थे तो जो कुछ दौलत थी वो भी उन्होंने अपने साथ ले ली। उनकी बेटी हजरत अस्मा, उसने फौरन टिफिन तैयार किया, नाश्ता दान तैयार किया और उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में पेश कर दिया। 2 दिन गुजरे थे या 1 दिन गुजरा था तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत अबू कुहाफा वो नाबीना हो गए थे, ज़ईफ थे। तो हजरत अस्मा से कहते हैं, अस्मा अबू बकर अगर कुछ छोड़ करके जाता तो बेहतर था, सब कुछ लेकर चला गया। तो हजरत अस्मा को ख्याल आया कि दादा का दिल नाराज, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दादा जान, वालिद साहब छोड़ करके भी गए। अच्छा छोड़ कर गए? कहा हाँ कुछ छोड़ करके भी गए। वो जाती है बाहर, थोड़े से पत्थर चुनती हैं, लाकर एक जगह रख देती है, उस पर चादर लगा देती है और फिर हजरत अबू कुहाफा से कहती हैं, दादा जान देखिए अब्बा जान जो है वो कुछ दिरहम वगैरह छोड़ करके गए हैं। वो गए जाकर के उसको हाथ लगाया, कहा चलो अबू बकर ने अच्छा किया। आप अंदाजा लगाएं कि वो ये कहकर सब कुछ उनके वालिद लेकर के गए तो अपने वालिद से ये नहीं कहती कि हमारे लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, बल्कि बाप ने कहा, दादा ने कहा तो उनको तसल्ली दे रहे हैं और तसल्ली देकर वो ये कह रही हैं कि छोड़ करके गए हैं। गोया ये बता रही हैं कि मौत भी अगर मुस्तफा पर कुर्बान होता हो तो कुर्बान करने के लिए तैयार है।